हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और बजट भी आ चुका, पेश हो चुका बजट, और बजट की तमाम हाइलाइट्स भी आपने देख ली, और उसके ऊपर मार्केट का एक बहुत शानदार किस्म का रिएक्शन भी हमने देख लिया। और पिछले साल बजट के बाद मार्केट किस तरीके से 10,000 पॉइंट बढ़ी थी, वो भी आपको मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर समझा चुका। तो इंशाल्लाह ताला अब यहाँ से भी 10,000 पॉइंट बढ़ने का जो सिलसिला है वो मार्केट में चलता हुआ सा नजर आ रहा है, जहां आज ही मार्केट ने 2,500 पॉइंट प्लस साइड पे क्लोजिंग दे दी है अपने ऑल टाइम हाई पे। और 1,24,350 पे हमारा इंडेक्स बंद हुआ है। इंट्राडे के अंदर तो जो मार्केट है वो करीबन 1,24,588 पे गई थी। तो हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट है 1,25,000 का, वो तो ऑलमोस्ट अचीव हुआ, क्योंकि कल ही इंशाल्लाह ताला 1,25,000 हो जाना है। और जो सूरत हाल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा व्हील ग्रीन है। हाँ, कुछ कुछ जो है सेक्टर्स, जैसे फूड सेक्टर वगैरह है या ऑटो सेक्टर है, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है, लेकिन इंट्राडे के अंदर पोजीशन काफी अच्छी रही है। खास तौर पे जो बड़े हैवी वेटेज हैं जो आपको नजर आ रहा है, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, फिर कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, तो चार बड़े मेन सेक्टर। और अगर इसमें चूंकि फार्मा चूंकि पहले चल चुका था तो आज थोड़ा सा दूर रहा, लेकिन अगर फार्मा भी ऐड कर दिया जाए तो पांच मेन पिलर जो मार्केट के हैं, उन्होंने ही सही मायनों में मार्केट को संभाला। जिसे कहा जाता है कि एक तगड़ी बाइंग, क्योंकि जब भी हमने हमेशा देखा है कि जब भी रैली चलती है तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर के जो स्टॉक्स हैं वो चलते हैं, और सही तरीके से तगड़े तरीके से चलते हैं, जहां पे वो इंडेक्स को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं और एक बेस बनाते हैं। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर चलते चलते एक अपने पीक के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वहां से फिर कुछ पैसा ऑफलोड होना शुरू होता है, और फिर वो सेकंड ईयर की तरफ आता है, और फिर इसी तरीके से सेकंड ईयर की बारी आती है। फिर जब वो चलते चलते अपने पीक पे पहुंच जाते हैं, ओवरबॉट की सिचुएशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन की जरूरत होती है, तो वहां से पैसा शिफ्ट होकर फिर दोबारा जो पेनी स्टॉक्स हैं, या कह लीजिए कि जो थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं, उसके अंदर आता है, जो कि अभी हमने इस ब्रेकआउट से पहले देखा था कि बनीज भी चल रहा था, प्रेमा भी बहुत अच्छा चल रहा था। फिर इसके अलावा जो है वो इंट्राडे के अंदर छोटे मोटे स्टॉक्स भी काफी अच्छे चल रहे थे, मतलब जो थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं या सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, स्पेल वगैरह है, तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी पैसा बनना। तो ये एक मार्केट का साइकिल है जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो आज हमें वो मार्केट के साइकिल की शुरुआत दोबारा होती हुई नजर आई है, कि जहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के स्टॉक्स हैं उन्होंने काफी अच्छा मार्केट को संभाला हुआ है, जो कि आज आप अपने सामने देख भी सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं आपका जरा सा, क्योंकि जरूरी है, इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना, खासतौर पे नए लोगों को बताना कि किस तरीके से हमारी टीम वर्क कर रही है, और किस तरीके से हमने आपको पूरा एक सिलसिला जो है वो ब्रेकआउट का, खासतौर पे जंग के बाद जिस तरीके से मार्केट ऊपर आई और एक आइलैंड गैप बनाया है, उसके बाद आगे लेके चले हैं, कि बताया आपको। हालांकि काफी सारी वीडियोस जो खासतौर पे वीकेंड पे आती हैं, उसमें हमने देखा कि भाई मार्केट के अंदर बताया ऐसा गया कि मार्केट के अंदर गैप फिलिंग भी हो सकती है, कोई 3-4 हज़ार पॉइंट की, 5-6 हज़ार पॉइंट की भी करेक्शन देखी जा सकती है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई। बल्कि ये जो गैप है वो सिर्फ नाम का गैप रह गया है, और मार्केट इसको दूर छोड़ के कहीं और ही बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ निकल गई है। तो हमारी टीम ने भी अलहमदुल्ला काफी एक बेहतर पोजीशन रखी, जहां पर अभी रिसेंट 2 हफ्ते की मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी वीडियो है जिसका टाइटल, जो थंबनेल है वो आप देख सकते हैं, रुकावट सिर्फ एक है, टारगेट 1,25,000। तो अलहमदुल्ला 1,25,000 का जो टारगेट है वो कल इंशाल्लाह ताला हमारा आ जाएगा, और 1,20,300 से 700 की रुकावट थी, उसी के बारे में बात की गई। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सुहेल साहब की वीडियो, जिसमें साफ बाकायदा लिखा गया है नजर तो तेजी ही आ रही है, और वीडियो भी आप खोल के देख सकते हैं, सारी चीजें बताई गई। फिर जिस दिन सीजीटी की रूमर्स की वजह से मार्केट नीचे आई, तो उस वक्त आपको बताया गया कि होल्ड टाइटली, मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल लेवल्स की वजह से मार्केट नीचे आई है। और उसके बाद फिर मार्केट बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ आई, और अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर पोजीशन काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो क्या है? वो सवाल है ये, जो कि इस वीडियो के थंबनेल पे आपको नजर आ रहा है, इंडेक्स तो बढ़ेगा, क्या आप जीत पाओगे? ये है सबसे बड़ा सवाल, कि इंडेक्स तो बढ़ जाएगा, चलें कल इंडेक्स 1,25,000 हो जाएगा, अगले महीने 1,30,000 हो जाएगा, उसके अगले महीने 1,35,000 हो जाएगा, लेकिन क्या आपके पैसे आ सकेंगे, क्या आपके रेट आ सकेंगे? उसका सबसे बड़ा एक मैं कह सकता हूं कि जो वजह है वो ये वजह है कि लोग, खास तौर पे मैं एक शायद कह सकते हैं कि इसके अंदर जो लोग उनके एडवाइजर्स हैं या उनके ब्रोकर्स हैं, उनका भी थोड़ा बहुत कसूर है, कि जहां पर पीएसएल चल रहा है तो वो भी दिला दिया, और जी बैंक मकरमा चल रहा है तो वो भी दिला दिया, आजकल क्या आईसीआईबीएल चल रहा है तो वो भी, चलें जी क्लाइंट आया है, इसको बहुत सारे कमीशन के साथ पैसा कमाना है, पैसा जो है वो बनवा के देना है, अपना पैसा बनवा के देना है, तो वो भी दिला दिया। तो इस वजह से लोग काफी ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक हैं जब एक दफा चलते हैं तो चल जाते हैं, उसके बाद फिर केओएसएम की तरह उनका कोई आता पता नहीं होता, कोई पूछने पाछने वाला नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने जितने ही स्टॉक बताए, अब आज आप देख लीजिए ना, ये जो कल के दिन दो स्टॉक्स बताए थे, एक तो चले एफएफएल, वो बजट की मार खा गया, लेकिन वो भी बहुत एक अच्छे लेवल के ऊपर बंद हुआ है, यहाँ से ट्रेडिंग के लिए बहुत एक अच्छा है स्टॉक। इसी तरीके से बीएफ एग्रो बताया, इंट्राडे के अंदर कैप लगा, एजीपी बताया आपको, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजीपी का जो है टारगेट भी हिट हुआ। अब जिसने भी 185 का स्टॉप लॉस लगाया था, अगर टारगेट पे नहीं बेचा, वो अपना स्टॉप लॉस 192 का कर दे। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से कॉल क्लोज हो गई। तो 192 का भी अगर आप टारगेट जो स्टॉप लॉस है वो कर लेते हैं,
तो आपको 2 रुपए की वहां पे बचत है, नुकसान वहां पे कोई भी नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टॉक्स बताए आप लोग को, सारे के सारे बेहतरीन स्टॉक्स बताए। और हर दफा मार्केट के अंदर जब जब चाहे टैरिफ वॉर हो, चाहे जंगी हालात हो, चाहे बजट को लेकर अनसर्टेनिटी हो, हर दफा यही बताया कि पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से ही काम करना चाहिए। आज की भी पोजीशन आपको दिखा देता हूँ, ये बीएफ बायो की जो कॉल है, इंट्राडे की डे ट्रेड की कॉल है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में बंद हुई। इसी तरीके से एसएसजीसी आज कैप लगा, और हमारी भी जो कॉल है वो अल्हम्दुलिल्लाह डे ट्रेड की हो या फिर स्विंग की हो, दोनों कॉल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट के अंदर उसके बंद करवाई। इसी तरीके से और आगे आ जाए तो ये बीएफ एग्रो की कॉल है, 10 बजे कॉल दी गई, और उसके बाद अब आप देखें 10 बजे कॉल यहाँ पे दी गई स्विंग की, और 10:25 पे कॉल दी गई डे ट्रेड की, लेकिन इंट्राडे के अंदर ही कैप लग गया तो उसको फिर हमने कैप पर सेल ऑफ करा दिया। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो हम अपने ग्रुप पे और चैनल के ऊपर भी बता रहे होते हैं। साथ ही ये सुहेल साहब ने अपने देखें इनका जो टारगेट है वो 1,32,000 का टॉप का है, तो वो इंशाल्लाह ताला इन जून ही लिखा हुआ है, तो जून का महीना भी बाकी है तो वो आ जाएगा। फिर ये अटक रिफाइनरी के बारे में बात की गई थी। एफएबीएल का देखें कब बताया, 51 रुपये 50 पैसे पे बताया। एंग्रो फर्टिलाइजर 184 रुपये बताया। फिर ये फौजी फूड है, ये करीबन 15 रुपये 86 पैसे पे बताया। फिर इसी तरीके से आ जाए तो स्पेल का जब ब्रेकआउट हुआ उसी वक्त बता दिया गया। एसएसजीसी, ये आप देखें आज कैप लगा है 36 रुपये पे, एसएसजीसी बता दिया गया था चार्ट लगा के। तो जितने ही अच्छे स्टॉक्स हैं वो हमारी टीम ने जो है वो चाहे ट्विटर पे बताने हो, चाहे चैनल पे बताने हो, चाहे यूट्यूब पे बताने हो, हर जगह गाइड किया है, और कोई भी खराब स्टॉक नहीं बताया। तो आप लोग कब आएंगे? जब आप कमीशनें दे दे के थक जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि भाई जो गधे हैं या कचरा स्टॉक है, पीएसएल और बैंक मकरमा की तरह, जिनका कुछ अता पता नहीं, पिछला कुछ पता नहीं, कि वो चला तो चला नहीं तो उसके बाद पता नहीं, तो वो कचरे संभाल संभाल के थक जाएंगे, या फिर उधार में काम कर करके, फ्यूचर में काम कर करके जो है वो लुट के बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप आएंगे कि भाई चलो अब स्टॉकीफाई के पास आते हैं, अब अपना अकाउंट जो मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज में आपका वो शिफ्ट करवाते हैं, या फिर नया अकाउंट हमारे पास खुलवाते हैं। तो देखें बहुत आसान प्रोसेस है, हमारी टीम आपकी सर्विस के लिए ही बैठी है और बहुत ही अच्छा काम करा रही है। हमारा काम बोलता है, और इस बात की गवाही आप लोग खुद देंगे। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में ही अगर आपका अकाउंट है तो हमारे साथ जरूर अकाउंट अपना शिफ्ट करवा लीजिए। कोई और डीलर है आपका, बआसानी इजीली शिफ्ट हो जाएगा आपका अकाउंट, कोई नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, सेम एज उठ के हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से मुनीर खान सिक्योरिटीज में नहीं, किसी और ब्रोकरेज हाउस में है, इजीली ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा, शेयर्स आसानी से ट्रांसफर होकर हमारे पास आ जाएंगे। वन विंडो प्रोसेस है, व्हाट्सएप पर आपने मैसेज करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं, किसी भी एक नंबर पे भी आप राब्ता कर लेंगे, आपका राब्ता हमारी टीम से हो जाएगा। कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रहा मैं आपको, किसी भी नंबर पर राब्ता कर लेंगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, चाहे हमारा कोर्स लेना हो, चाहे अकाउंट ओपनिंग करनी हो, हर तरह की सर्विसेज के लिए टीम अवेलेबल है। नंबर आपको कोई भी वीडियो आप यहाँ पे खोलें उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाता है। तो मार्केट की पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं दोबारा, माजरत के साथ, किसी को अगर लगा हो कि भाई बहुत लंबा वक्त ले लिया, तो बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने कहा कि आज जरा दिन भी है, मुनासिब दिन भी है, तो इसलिए जरा सा आपका वक्त भी लिया जाए। तो बहरहाल मार्केट की पोजीशन बहुत अच्छी बंद हुई है। चार्ट्स के ऊपर जो सिचुएशन है आज तो सारा दिन मैंने पर्सनली तौर पे ज्यादा इंडेक्स को नहीं देखा, क्योंकि जब ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रहता, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि वो ऊपर की तरफ ही जाता रहता है ना, वो एक टेरिटरी ऐसी चली जाती है, मुझे लफ्ज अभी जहन में नहीं आ रहा, अनगाइडेड टेरिटरी या इस तरह का एक वर्ड है, उसके अंदर चले जाता है कि वहां पर जो है वो फिर वो अपने हाइज पे हाइज बना रहा होता है। तो ये सिचुएशन है। खैर बहरहाल फिर भी हमने चैनल एक इसका खींचा है, जिसके बॉटम यहाँ पे 2 दफा लग चुके हैं, और ये टॉप की तरफ बढ़ेगा तो करीबन 1,25,000 इंशाल्लाह ताला ये टारगेट एरिया हमारा नजर आता है। और डेली चार्ट्स के ऊपर भी देखें तो फिलहाल तो मार्केट जो टॉप है वो 1,26,500 का लगाती हुई से नजर आती है, जो कि हमारे चैनल का टॉप है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगर यहाँ से भी मजीद आगे बढ़ती है तो 1,30,000 32,000 वो टारगेट भी आएगा। तो सुकून से काम करें, इंडेक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो इंशाल्लाह ताला आपको हमारी टीम गाइड करेगी। ज्यादा अगर आप दूसरे कचरे स्टॉक्स में भी काम करते हैं तो बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता है, ब्रादराना मशवरा है आप लोगों से कि वो जब नफे में बिक रहा हो तो चुपचाप बेच दीजिए, क्योंकि वो जब नीचे जाता है तो फिर सालों उस स्टॉक का पता नहीं होता। उसकी मिसाल आईसीआईबीएल है, कितने एक अरसे के बाद अब वो जाके चला है, आप खुद उसका चार्ट उठा के देख सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी की सारी सिचुएशन रही है। बाकी कुछ खबरें हैं जी, जिसके अंदर पीएचडीपी के लिए 1 ट्रिलियन रुपीज यानी कि 1 खरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। इस दफा का पीएचडीपी का बजट कुछ कम है, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन पैकेज से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड काफी सारी चीजें बजट में शामिल की गई है, तो इंशाल्लाह ताला उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काफी फरोग मिलेगा। इसके अलावा ये कल हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी बता दिया गया था, जिसकी वजह से आज बनीज कैप लगाया गया। बंस के ऊपर जो सेल्स टैक्स वगैरह है वो थोड़ा कुछ कम किया गया है, और शीरमाल वगैरह के ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, तो इसकी वजह से हमने देखा कि आज बनीज जो है वो कैप ही खुला और कैप ही लगा रहा है। इसके अलावा जी गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं बढ़ाया, और डिविडेंड जो है वो अनचेंज रहा है बजट के अंदर। तो ओवरऑल जो बजट है हमारा वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से काफी ज्यादा मुनासिब है, न्यूट्रल है पूरी मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो वैसे के वैसे ही हैं, जो पहले चीजें चल रही थी वो अभी तक वैसी ही चल रही हैं। हाँ सेक्टर वाइज जो करेक्शन है, सेक्टर वाइज जो टैक्सेस वगैरह उतार चढ़ाव है, उसकी वजह से आज हम रिएक्शन मार्केट में देख चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला जब तक बजट लागू नहीं हो जाता तब तक उसी तरीके से अब हम पोस्ट बजट रैली अप एंड डाउन देख सकेंगे 10,000 पॉइंट की इंशाल्लाह ताला। बाकी
आपको बताता चलूं स्टॉक्स के हवाले से, तो आज का हमारा स्टॉक वैसे तो प्रेमा है, लेकिन मेरे पास अब बताने के लिए बहुत सारे स्टॉक है। जब ब्रेकआउट हो जाता है ना, तो आज की ही पोजीशन में अगर हम देख लें तो फार्मा में सल्ट पाकिस्तान भी आपको नजर आएगा, सिटी फार्मा भी नजर आएगा, बेनीज भी नजर आएगा। सीमेंट के अंदर मुझे डीजी खान भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है, पानियर सीमेंट भी नजर आ रहा है, फर्टिलाइजर में एंग्रो फर्टिलाइजर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, पीपीएल ₹240 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, पीएसओ करीबन को 385 अगर क्रॉस करेगा तो ₹420 ₹430 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यूं तो स्टॉक्स बताने के लिए बहुत सारे हैं, और तमाम के तमाम तगड़े और घोड़े स्टॉक्स हैं। बस आपकी नजर तेज होनी चाहिए, और अगर नजर तेज नहीं है तो आपके पास जो एडवाइजर है वो घोड़ा होना चाहिए, यानी कि वो स्टॉकिफाई होना चाहिए। बहरहाल आज का स्टॉक हमारा प्रेमा, और याद होगा आपको कुछ ही दिन पहले प्रेमा की मैंने आपसे ट्रेड करवाई थी जब यहाँ चैनल के बॉटम पे आया था। 49 का आपको टारगेट दिया था, अगले दिन ही इसने जो है वो 48 65 का, यानी कि ऑलमोस्ट 49 का हमारा टारगेट हिट कराया था। फिलहाल की जो सिचुएशन है कि जिस चैनल के बॉटम पे आपको बाइंग कराई थी उसी चैनल के बॉटम पे दोबारा आया है, और आज बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से खड़ा भी हुआ है, और पोजीशन आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर इस टॉप को ना मिला है, वैसे तो अगर मैं चले इस टॉप को भी आपके सामने यहाँ पे मिला ही देता हूं, लेकिन मैंने ज्यादा कैंडल्स मिलाने के लिए इस वजह से आपको ये दिखाया था। अगर इस टॉप को मिलाते हैं तो ब्रेकआउट हो चुका, लेकिन थोड़ी सी मजीद कंफर्मेशन के लिए, चूंकि ये एक यहाँ पे टॉप मिलता है, यहाँ पे टॉप मिलता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके आप देखें कि आज के दिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली यहीं पे ही हमें मिला है। तो इसकी क्लोजिंग से लेके तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि है ₹47.80 का है, जो कि आज इसने हाई भी लगाया और बिल्कुल करीब करीब ₹47.25 पे क्लोजिंग भी दी है। तो मैं समझता हूँ करंट रेट पे बाइंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कंफर्मेशन के साथ बाइंग करना चाहे तो 47.80 क्रॉस करके खड़ा होता है तो बिल्कुल बाइंग करें। टारगेट इस वक्त ₹50.50 का है प्रेमा के अंदर, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, ₹46.30 का, वो टूटेगा तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद वो और करीबन 1 से ₹1.25 ₹1.5 और मजीद नीचे को देखने को मिले, फिर वो शायद हालात उसके इतने ज्यादा अच्छे साजगार रहेंगे नहीं। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, टारगेट ₹50.50 का, और जो ही ₹50.50 क्रॉस कर दे तो ₹65 के लिए तैयार हो जाइएगा प्रेमा में इस दफा, कि फिर ये नहीं रुकने वाला, फिर ये बड़ी स्पीड से जिस तरह ये पहले यहाँ पे भागा था, ये देखें यहाँ से क्रॉस करके जब भागा था तो उसी तरीके से यहाँ से क्रॉस करके सीधा चैनल का टॉप जो कि 65 66 66 रुपए का बनता है वहां तक भागेगा, तो एक बहुत अच्छी ट्रेड आपको इसके अंदर मिल सकती है। इसके अलावा भी बड़ी तेज ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम करवा रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, और बड़े ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करवाने के लिए एक बहुत उम्दा टीम चाहिए होती है। उसके लिए आप स्टॉकिफाई से जुड़ जाइए, नंबर आपको तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। याद रखिएगा तमाम काम ऑनलाइन वन वे व्हाट्सएप के थ्रू हो जाता है, घर बैठे आसानी, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।